welcome you all in the lecture series of data warehouse and data mining. हम इस लेक्चर में बात करेंगे डेटा माइनिंग इंटरफेस की, सिक्योरिटी ऑफ डेटा वेयरहाउस की और बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा वेयरहाउस. अगर हम बात कर रहे हैं इन तीनों मॉड्यूल्स की, तो 3 मॉड्यूल्स कम अंडर डेटा विजुअलाइजेशन एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था. अगर हम सबसे पहले डेटा माइनिंग इंटरफेस की बात कर लेते हैं, तो डेटा माइनिंग इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा वेयरहाउस थ्रू सर्टेन काइंड्स ऑफ क्वेरीज, जो कि हम उस पर अप्लाई करते हैं और उसके रिजल्टेंट में हमें कुछ रेलेवेंट डेटा या इंफॉर्मेशन की फॉर्म में रिजल्ट मिलते हैं. अगर हम डेटा माइनिंग इंटरफेस की बात करें, तो डेटा माइनिंग इंटरफेस इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द डेटा दैट यूजर्स आर नॉन टेक्निकल. जो यूजर्स नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में किस तरीके से डेटा शो होगा, किस तरीके से उनको व्यू होगा, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी डेटा माइनिंग इंटरफेस में. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरफेस की डेफिनेशन क्या बताता है. तो उसमें है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम डेटा इज कॉल्ड डेटा माइनिंग. जो भी मैंने बताया कि डेटा माइनिंग एग्जैक्टली होता क्या है. अगर हम इंटरफेस की बात करें, तो डेटा माइनिंग इंटरफेस इज एसेंशियल सो दैट even non-technical users can also use the data mining tools. जितने भी non-technical users हैं, वो data mining tool को किस हिसाब से use कर सकते हैं. तो उसमें हमने कुछ functions कोड किए हैं यहाँ पर. पहला है the mining interface should be UGI, that is the user graphic interface. जो डेटा माइनिंग हो वो एक सिंपल वे में डिफाइन हो, जो कि हमारे नॉन टेक्निकल यूजर्स उसको इजीली एक्सेस कर पाए. सेकंड, द इंटरफेस शुड इंक्लूड हेल्प सिस्टम बिकॉज आवर यूजर्स आर नॉन टेक्निकल. इफ आवर यूजर्स आर नॉन टेक्निकल, देन देयर मस्ट बी अ हेल्प सिस्टम दैट गाइड द यूजर्स टू वर्क ऑन कि किस हिसाब से काम करना है. नेक्स्ट है, देयर शुड बी सिंपल एंड इजी ऑप्शन फॉर बिजनेस और नॉन स्किल्ड यूजर्स. जो भी हम इंटरफेस रखे हैं माइनिंग के हिसाब से, वो हेल्पफुल हो हमारे जो स्किल्ड यूजर्स नहीं है, यानी नॉन टेक्निकल की हम दोबारा बात कर रहे हैं, या दैट वुड हेल्प फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. इट में हैपन कि जो भी हमारा जो मैनेजर्स होंगे या जो टॉप पोजीशन हो सकता है कि कुछ टेक्निकल्स हो सकता है कुछ टेक्निकल्स ना हो, या जो हमारा माइनिंग है वो हम कुछ ऐसे वर्कर्स को दे रहे हैं दैट इज नॉन स्किल्ड वर्कर्स या नॉन स्किल्ड एम्प्लॉइज विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी. विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम टेक्नोलॉजी की. ठीक है, तो दैट वुड बी आल्सो इजी एंड हेल्पफुल टू दोज यूजर्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी की. सिक्योरिटी इज अ मेन चैलेंज इन डेटा वेयरहाउस बिकॉज अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो सारा का सारा डेटा हमारा खराब हो जाएगा और कोई भी कंपनी शट डाउन तक होने में हो सकता है, हो जाए, शट डाउन भी हो सकती है. सो दैट इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी पार्ट की. जो सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी इज अ मेन पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा वेयरहाउस. तो इसमें हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स कोट किए हैं. एक पॉइंट है हमारा स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन कवर्ड बाय द पॉलिसी. जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी सिक्योरिटी हम उस इंफॉर्मेशन पे यूज कर रहे हैं, वो सारी के सारा कवर्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि कुछ हमने कवर कर दिया, कुछ हमने कवर नहीं करा. बिकॉज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो भी उस डेटाबेस के अंदर है, जो भी उस डेटा वेयरहाउस के अंदर है, दैट इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर अ डिफरेंट कंपनी. जो भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट है. बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट हिस्टोरिकल एज वेल एज द करंट इंफॉर्मेशन, दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो इसीलिए डेटा में वो सारी पॉलिसीज या सिक्योरिटी में वो सारी पॉलिसीज हमारा कवर होना चाहिए. नेक्स्ट है फिजिकल सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी अगेन अ बिग चैलेंज. फिजिकल सिक्योरिटी की हम बात करें, मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कोई पावर फेलियर हो जाता है, तो हाउ वी कैन रिकवर द सर्टेन काइंड्स ऑफ डेटा. तो वो हमारा आता है फिजिकल सिक्योरिटी में. कुछ भी अगर हमारा ऐसा सिस्टम में पावर फेलियर हो गया, हमारे सिस्टम्स फूक गए हैं, या हमारा मदरबोर्ड खराब हो गया सिस्टम्स का, तो हम उस तरीके से कैसे रिकवर कर पाएं, वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं. नेक्स्ट है वेब सिक्योरिटी. वेब सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट कि वी आर हैविंग अ वेबसाइट, तो दैट मस्ट आल्सो बी सिक्योर्ड. ऐसा नहीं हो कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर्स को हैक कर ले और मैलिशियस कंटेंट उसके अंदर इन्वॉक कर दे. तो दैट इज ऑल अबाउट द वेब सिक्योरिटी. कि हमें वेब सिक्योरिटी पे भी पूरा ध्यान देना है विद रिस्पेक्ट टू डेटा वेयरहाउस.
लास्ट है मेटा डेटा। मेटा डेटा हमने बताया था, मेटा डेटा इज ऑल अबाउट डेटा कि कौन सा डेटा किस वे में कहां पर रखा हुआ है। तो उसका भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा डेटा किस वे में किस तरीके से रखा हुआ है किसी भी डेटा वेयर हाउस में, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत प्रॉब्लम होगा उसको एक्सेस करने के लिए। दैट इज ऑल अबाउट द मेटा डेटा सिक्योरिटी। लास्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी इज ऑल अबाउट वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ फेलियर, तो उस चीज को हम पहले से पहले बैकअप रखें कि अगर हमारे पास कोई फेलियर होता है तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए उस चीज का, उस डेटा का, उस इंफॉर्मेशन का, जिससे हम उसको दोबारा से एक विजिबल फॉर्म में, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर पाए। रिकवरी ये है कि जो भी फेलियर हुआ उसको रिकवर करना। ठीक है, एक तो है बैकअप इज ऑल अबाउट कि मैंने कुछ काम किया उसका बैकअप ले लिया, अगर फेलियर होता भी है तो मैं उस बैकअप को इंट्रोड्यूस कर दूंगा और काम चलता रहेगा। दूसरा क्या है, कुछ ऐसा डेटा है जो कि जिसका बैकअप प्रॉपरली हमारे पास नहीं है, तो उस डेटा को हमें रिकवर करना, तो दैट इज रिकवरी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम कोड किया है जो कि हमें बैकअप और रिकवरी के लिए हेल्पफुल करता है। अगर हम बैकअप की बात कर रहे थे तो बैकअप कैन बी categorized into many different terms. For example, complete backup हो सकता है, partial backup हो सकता है, एक cold backup होता है। Cold backup is all about कि if there is an overall shutdown of a particular data warehouse या database, तो हम पूरा का पूरा database को रिकवर करते हैं, that is known as cold। अगर हम complete backup की बात करें तो सारे का सारा डेटा हमने डे वाइज या वीक वाइज या मंथ वाइज रख रहे हैं। पार्शियल की हो सकता है हमें कुछ डेटा की जरूरत आगे फ्यूचर में ना पड़े, तो हम पार्शियल बैकअप ही रख रहे हैं। तो इस तरीके के कई सारे बैकअप, या एक बैकअप और है ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप हम ले रहे हैं चीजों का, कोई भी अगर फेलियर होता है तो हम उसको उस बैकअप से रिकवर कर पाए। तो अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो ये पर्टिकुलर डायग्राम हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बैकअप ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में हिस्टोरिकल डेटा बताया था कि हिस्टोरिकल डेटा इज प्रीवियस डेटा दैट इज हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर द करंट सिनेरियो। तो करंट सिनेरियो डेटा, करंट डेटा या हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे हमने लिखा है बैकअप ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, बैकअप ऑफ करंट डेटा। जो प्रेजेंट डेटा है हमें उसका भी बैकअप चाहिए, और जो प्रीवियस डेटा है यानी कि जो हमारा हिस्टोरिकल फाइल्स हैं, जो मान लीजिए पिछले कुछ सालों में जो डेटा हमारे पास है उसको भी हमें संभाल के रखना है। तो दैट इज टाइमलाइन। ये टाइमलाइन है जिसपे हमने दोनों डेटा प्लस द लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स हेल्प टू यूज करंट डेटा एंड हिस्टोरिकल डेटा। जो लॉग फाइल्स हमारा हेल्प करेंगे करंट डेटा यूज करने में, हिस्टोरिकल डेटा यूज करने में। तो टाइमलाइन पे हमारा है बैकअप ऑफ हिस्टोरिकल, बैकअप ऑफ करंट एंड लॉग फाइल्स। अब ये पॉइंट हम देखते हैं, ये पॉइंट क्या है हमारा, इंक्रीमेंटल लोड, यानी कि हमारा जो भी लोड है वो इंक्रीज हो रहा है सिस्टम पे, जो हमारी स्केलेबिलिटी को वॉइड कर रहा है, नल वॉइड कर रहा है। अगर हमारा स्केलेबिलिटी अगर हमारा परफॉर्म नहीं हो पा रही तो सिस्टम का लोड बढ़ता जा रहा है, और स्केलेबल सिस्टम नहीं है हमारा इस टाइम पे, तो हो सकता है आगे जाके वो सिस्टम क्रैश कर जाए। तो ये जो पॉइंट है ये है पॉसिबल लॉस ऑफ डेटा, कि जो भी पॉसिबल लॉस ऑफ डेटा है, यानी कि आगे जाके आप देखिए इसी टाइमलाइन के ऊपर एक पॉइंट पे हमने, इस पॉइंट पे हमने क्या रखा है, इस पॉइंट पे हमने सिस्टम क्रैश हुआ है। तो इस पॉइंट पे क्रैश होने से पहले हम जितना भी पॉसिबल डेटा है उसको, उसका बैकअप रख लें, जिससे कि जब ये पॉइंट क्रैश हो तो हमारा जो भी डेटा है वो लॉस नहीं हो। जैसे इंक्रीमेंटल लोड बढ़ रहा है उसके तुरंत बाद जो भी पॉसिबिलिटी है डेटा को रिकवर करने के लिए, वो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर उस पॉइंट पे उसको दे लें, कि जिससे जो सिस्टम क्रैश हो तो हमारा जो भी डेटा है वो रिकवर हो जाए। तो दैट इज ऑल अबाउट द बैकअप पार्ट। और अगर हम रिकवरी की बात करें तो रिकवरी इज ऑल अबाउट यूजिंग ऑफ दीज फाइल जो हमने नंबर आउट करा है, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। तो इन फाइल्स के अकॉर्डिंगली हम उन चीजों को रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। भी रिकवर हो सकता है, जो हमने बैकअप में फाइल रखा है उससे भी रिकवर हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से दोनों चीजें काम करेंगी, दिस फाइल्स एज वेल एज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमारा रिकवरी ऑप्शंस के लिए हेल्प करती हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट बैकअप एंड रिकवरी। दीज आर द 3 टर्म्स जो हमने इस लेक्चर में कवर किया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।